सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी कि SCM, इसके हम MCQs क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। विच ऑफ दीज आर वैलिड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, तो हम SCIs के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से वैलिड है इसमें, अगर आप देखें तो इसमें सारे के सारे हैं, यानी इसका जो उत्तर है केस टूल्स यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, साथ में एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स, टेस्ट डेटा, ये सारे के सारे हैं। Which of following is not considered one of the 4 important elements that should exist when a configuration management system is developed? तो जब एक CMS बनाया जाता है, इनमें से कौन सा है जो कंसिडर नहीं किया जाता है या फिर बाकी कंसिडर किए जाते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि पहली चीज इसमें जो आती है वो है कंपोनेंट एलिमेंट्स, दूसरी जो चीज आती है वो है प्रोसेस एलिमेंट्स, तीसरी चीज जो आती है वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। तो आप यहां पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपने कंपोनेंट देखा, ह्यूमन एलिमेंट भी आ गया, प्रोसेस एलिमेंट्स भी आ गया, वैलिडेशन एलिमेंट्स नहीं है इसमें। ये इसका जो उत्तर है वो डी है। Once a software engineering work product becomes a baseline, it cannot be changed again. ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आउटपुट है, वर्क प्रोडक्ट है, एक बार वो बेसलाइन बन गया, तो बेसलाइन बनने के बाद एक पूरा प्रोसीजर अपनाया जाता है, यानी कि एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू होता है, उसके बाद पता किया जाता है, जाना जाता है और किया जाता है वर्क प्रोडक्ट को चेंज। Which configuration objects would not typically be found in the project database? तो प्रोजेक्ट डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं है, तो ये आपको दिखा दूं मैं आपको कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट आपको दिखा रहा हूं, और जो हमने पिछले डिस्कशन में देखा, पिछली स्लाइड में देखा, वो भी मैंने आपको बताया। तो इसका उत्तर क्या है, पहले उत्तर तो बता दें। उत्तर है इसका बी एंड सी। तो मार्केटिंग डेटा की आवश्यकता नहीं है प्रोजेक्ट डेटाबेस में, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है। हाँ, ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो जरूर होगा, टेस्ट प्लान जरूर होंगे इसमें। मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूजुअली अटेम्प्ट टू मेंटेन SCIs इन अ प्रोजेक्ट डेटाबेस और रिपोजिटरी। तो कुछ सही सही सा लग रहा है ये, इसका उत्तर सही है, क्योंकि जो SCIs हैं वो प्रोजेक्ट के डेटाबेस या जो रिपोजिटरी है इसमें रखी जाती है। A data repository meta model is used to determine how. डेटा रिपोजिटरी का मतलब जहां आप अपना कंटेंट रखते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे के सारी चीजें आप कमिट करते हैं और रख देते हैं, वहीं से आप पुल भी करते हैं उसको। तो इसका उत्तर बता देता हूं आपको मैं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी, वो तो बात सही है आपकी, ये हो गया। वेल, डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि डेटा इंटीग्रिटी वो मेंटेन करे, और इजीली द एग्जिस्टिंग मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड। तो अभी जो मॉडल है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी है। इसका उत्तर ऑल ऑफ द अबव है, डी। मेनी डेटा रिपोजिटरी रिक्वायरमेंट्स आर दी सेम एज दोज ऑफ टिपिकल डेटाबेस एप्लीकेशन। देखिए, रिपोजिटरी यहां पर और डेटाबेस एप्लीकेशन ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि डेटाबेस का मतलब ये होता है कि वहां जहां आप डेटा स्टोर कर सके, आपके पास स्टोरेज की जगह हो, और साथ में ऐसे फंक्शन हो जिसमें आप इसमें डेटा रख सके, उसको एक्सेस कर सके एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। तो इसका उत्तर जो है वो आपका सही है, इट इज ट्रू। बार बार मैं आपको ये रिपोजिटरीज और ये डेटाबेस दिखा रहा हूं। द एबिलिटी टू ट्रैक रिलेशनशिप्स एंड चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द SCM रिपोजिटरी। तो ये तो आपको सवाल से क्लियर हो रहा है कि भाई, अगर जब तक आप SCM में कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे, क्या परिवर्तन हुए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM का मतलब ही ये होता है चेंज कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, आपका वर्जन कंट्रोल। तो ये ट्रू है इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब देखिए कि इसमें आया है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो पहली चीज तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यही पार्ट नहीं है। चेंज कंट्रोल, रिपोर्टिंग, वर्जन कंट्रोल, ये सारे पार्ट है इसमें। आप देखें, ये वर्जन कंट्रोल SCM में, चेंज कंट्रोल
कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सब है। तो कौन सा नहीं है? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या है? ऐसा क्वालिटी कंट्रोल जिसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, किसके लिए? आप पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर सके और उसमें नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके। The basic configuration object is a dash created by a software engineer during some phase of the software development process. Basic object configuration object क्या है इसमें? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ये सारा मैंने आपको बताया है, ये अलग अलग आप कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो यह है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी। अब वो एक छोटे से छोटा UML भी हो सकता है डायग्राम, या सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स एस्टैब्लिश अ चेंज सेट एज पार्ट ऑफ देयर प्राइमरी फंक्शनैलिटी। तो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग वर्जन आएंगे, अलग अलग रिलीज होगी, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो ये इसलिए फॉल्स है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश अ चेंज सेट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्राइमरी फंक्शनैलिटी। वर्जन कंट्रोल का मतलब यह है कि जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं उन पे कैसे नियंत्रण रखा जाए। चेंज के लिए तो अलग हमारे पास एस्पेक्ट्स है। चेंज कंट्रोल इज नॉट नेसेसरी इफ अ डेवलपमेंट ग्रुप इज मेकिंग यूज ऑफ एन ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट डेटाबेस टूल। आपको क्या लगता है, हर चीज ऑटोमेट हो सकती है? इसका मतलब ये फॉल्स है। चेंज कंट्रोल का मतलब ही ये होता है कि जब चेंज रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें आपको उसको एक तो बनाना पड़ेगा, उसका पूरा खाका, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर इसके रिव्यू होंगे, और रिव्यू जो होंगे उसके हिसाब से चीजें चेंज होंगी। When software configuration management is a formal activity, the software configuration audit is conducted by। जब SCM बिल्कुल फॉर्मल है आपकी कंपनी में, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट कौन करने वाला है? क्या उत्तर लगता है आपको इसका? SCM ऑडिट कौन करेगा? इसका उत्तर है क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। हर एक फॉर्मल एक्टिविटी में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, या जो प्रॉपरली सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाते हैं, वहां पर क्वालिटी एश्योरेंस का एक ग्रुप होता है, उनका काम ही यही होता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग इज टू। रिपोर्टिंग का मतलब है जानकारी देना, क्या क्या परिवर्तन कब कब कैसे कैसे हुए हैं, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये स्टेटस अकाउंटिंग, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे बिलिंग होती है वहां पर, उसी तरीके से अकाउंटिंग होती है और उसकी रिपोर्टिंग होती है कि कौन सी चेंज रिक्वेस्ट आई, क्या चेंज रिपोर्ट है, कौन कौन से इंजीनियरिंग जो चेंज ऑर्डर्स बनाए गए और कहां कहां परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि मेक श्योर, ये आपको श्योर करना है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं उसकी जानकारी आप जितनी भी पार्टीज जो इस परिवर्तन से अफेक्ट होंगी उनको आपको इंफॉर्मेशन देनी है, रिपोर्ट करना है। Configuration issues that need to be considered when developing web and mobile apps include। अब वेब और मोबाइल ऐप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मैं आपको सारे कंटेंट दिखा देता हूं। ये कंटेंट ही दिख रहे हैं आप, ये कंटेंट है। लोग कंटेंट, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी एक वेब पेज होगा या वेब ऐप होगा, उसमें आपको ऑडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा, उसमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट होंगे, डायनेमिक ऑब्जेक्ट होंगे, मल्टीमीडिया होगा, तमाम चीजें होंगी, तो कंटेंट है। लोग ऑफकोर्स जब ये बहुत तेजी से काम होता है इसमें, तो एक ही चीज पे दो लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ, ये भी हो सकता है। स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि जब जैसे फेसबुक आया, जब वो बढ़ा तब चीजें और बढ़ने लगी, तो उसी तरीके से आपका CMS भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। और फाइनली पॉलिटिक्स में ये है किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, और किसका कॉस्ट है, किसका वेब ऐप है, ये सारी चीजें। तो इसमें आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? ये दिखाई दिया मैंने, कंटेंट, कॉस्ट, पीपल और पॉलिटिक्स। तो कॉस्ट तो इसमें नहीं आया, तो ये हटा दीजिए आप। तो ACD, तो इसमें आप क्या करेंगे? ABC, ए कॉस्ट तो आया नहीं इसमें कहीं, तो आप उसको हटा दीजिए। गलत हो गया ना मामला ये। इसका उत्तर है कंटेंट, पीपल, पॉलिटिक्स। हाँ, स्केलेबिलिटी जो है वो एक फैक्टर है, वो यहां पर आना चाहिए था इसकी जगह पे, स्केलेबिलिटी। वेब ऐप, मोबाइल app configuration objects can be managed in much the same way as conventional software configuration objects except for।
वेब ऐप और मोबाइल ऐप में हम बाकी चीजें कर सकते हैं वैसे ही जैसे कन्वेंशनल तरीके से कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में करते हैं, बस कुछ चीजें इसमें अलग है। वो क्या है, अभी आपको मैंने जब पिछले डिस्कशन में दिखाया कि मेन चीज ये है कि वेब ऐप या फिर मोबाइल ऐप या आपके वेबसाइट्स में कंटेंट मेन चीज है। कंटेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, उन कंटेंट आइटम्स का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर ए है। चेंज मैनेजमेंट फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स इज बेस्ट हैंडल्ड इन एजाइल मैनर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेब और मोबाइल एप्स में बहुत तेज काम होता है, फटाफट काम होता है, इंक्रीमेंटल वे में काम होता है, डिलीवरी तेज तेज करनी पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ट्रू है। One reason that version control is difficult for web apps is that in an uncontrolled environment, you can have multiple authors making changes to the same files from multiple locations without any realizing it। और ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि क्या हो सकता है कि किसी भी आदमी को आप वेब ऐप पे काम करने दे सकते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये काम एडहॉक बेसिस पे होता है, तो एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं इसमें। तो बिल्कुल सही है, इसको ट्रू कर दीजिए। Requiring developers to check web configuration items in and out and sending affected stakeholders email messages automatically are good ways to deal with configuration auditing and reporting of for web apps। वेब एप्स में जब भी कुछ होगा या चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो रिपोर्टिंग की बात चल रही है इसमें। तो क्या ये सही तरीका है? और ये बिल्कुल सही तरीका है। क्यों? क्योंकि आजकल जैसे अगर पहले आप फ्लाइट में जाते थे तो फ्लाइट के गेट्स चेंज होते थे, तो आपको अनाउंसमेंट होती थी। आजकल आपको मोबाइल पे मैसेजेस आ जाते हैं वहीं पे। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन फॉर सिस्टमेटिकली कंट्रोलिंग चेंज है हर जगह, ध्यान रखिएगा। एससीएम का मतलब ही ये होता है कि आप चेंजेस को, परिवर्तन को ट्रैक कर सके, कंट्रोल कर सके सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो एक पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। तो एससीएम में आपका रिवीजन कंट्रोल है, चेंज कंट्रोल है, आपका बेस लाइन्स बनाना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एससीएम ऐसा तरीका है जिसमें आप मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं चेंजेस को। किसमें? डॉक्यूमेंट हो गया, कोड हो गया, और सारी रिलेटेड जो इसकी एंटिटीज है जो एसडीएलसी लाइफ साइकिल में प्रोसेसेस में हो रही है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। पहला है चेंजेस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोसीड्स। तो वर्क प्रोडक्ट इसमें चेंज हो रहा है, वो ट्रैक कंट्रोल करना है। कोई डिफेक्ट है, उसके कारण जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फिक्स हुए हैं, वो बताना है। और इसके अलावा जो यूजर की रिक्वायरमेंट आई है उसके हिसाब से कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी एससीएम की जिम्मेदारी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क? कौन सा आपको दिख रहा है इसमें? इसका उत्तर है ए, इनहेरेंट रिस्क। देखिए, ऑडिट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो या प्रोसेसेस हो, इसका एक इंडिपेंडेंट आके कोई इसको चेक और वेरीफाई करे, ताकि जो भी स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड करे या कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है या और भी क्राइटेरिया जो भी हो सकते हैं, उन सबको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आके इसको देखती है, समझती है, जानती है और इसकी बारीकियों को खंगालती है। ये इनहेरेंट रिस्क है। Who plays the role of policy maker in change management? तो आपको क्या लगता है इसमें? यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, यहां पर भी आप देख रहे हैं। तो इसका उत्तर वैसे तो क्लियर बात है कि ये काम ही इनका यही है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का काम ही ये है, एससीएम मैनेजर का काम ही यही है। कंट्रोल्स इन प्रोसेसिंग मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन अ सिस्टम इन ऑर्डर टू। अब देखेंगे ये सारे एससीएम प्रोसेसेस हैं। पहले आपको उसका उत्तर बताता हूं कि कोई भी आदमी, अनऑथराइज्ड आदमी, ये डाटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर पाए। ये देखा जाए कि सारा डेटा प्रोसेस हो गया है, और अगर कोई फॉल्टी या गलत डेटा है वो प्रोसेसिंग में ना आ जाए। ये सारा ही काम कंट्रोल्स इन प्रोसेसिंग में आता है। एक ऐसा सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा, उसे ही हम सीएमएस कहते हैं। बाय सिक्योरिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वी मीन प्रोटेक्टिंग। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इसका उत्तर मैं आपको पहले बता देता हूं।
इसका उत्तर है 1 2 3 4, सारा के सारा है। मतलब कोई भी डेटा में किसी भी तरीके का, चाहे चाह के चाहे ना चाह के, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कि अगर मान लीजिए कोई डेटा में लॉस हो रहा है या कोई एक्सीडेंटली डेटा जा रहा है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। कोई किसी ऐसा आदमी जो ऑथराइज नहीं है, जिसको आपने ऑथराइजेशन नहीं दे रखा है, वो प्रोग्राम और डेटा को ना समझ पाए, ना जान पाए, ना देख पाए या एक्सेस कर पाए। और जो जिसका डेटा है, जो जिसका इंफॉर्मेशन है, वो उसको मिले, सबको ना मिले। Which one of the following is not a function of SCM process? कौन सा नहीं है? चेंज कंट्रोल है, स्टेटस अकाउंटिंग है, रनिंग चेंज प्रोसेसेस है, रिस्क एनालिसिस नहीं लग रहा है इसमें। तो आप देखिएगा कि इसका उत्तर है सी, आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, रिपोर्टिंग, ये सारे काम है SCM के, रिस्क एनालिसिस नहीं है। व्हाट इज द एम ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस? क्या एम है, क्या गोल है इसका? तो इसका जो उत्तर है पहले बता देता हूं आपको, फिर हम डिस्कशन करते हैं। इसका उत्तर है टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एट स्पेसिफिक टाइम। किस समय पे सॉफ्टवेयर किस स्टेट में, कौन सा वर्जन है, कौन से चेंजेस हुए हैं, क्या बग्स अभी भी बाकी है, ये आपके स्टेटस को बताता है। ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है इंटीग्रिटी और ट्रेसेबिलिटी, जो भी सॉफ्टवेयर की है, बाय कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इन सिस्टमेटिक मैनर। अब अगर आपने चेंज किया है, ट्रेसेबिलिटी क्या है? अगर आपके पास कोई SDD है या SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SDD है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, तो कोई भी चेंज है तो इससे आप ट्रेस कर सकें, मेन चीज ये है। और साथ में इंटीग्रिटी, यहां चेंज किया तो कहीं दूसरी जगह गलत ना हो जाए। उत्तर इसका डी है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग एक्टिविटी इज, ऑडिट का मतलब क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आती है या आपकी इन हाउस भी हो सकती है, वो पता करती है कि आपने स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, जो भी आप आपने डिसाइड किया है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कोई ऐसा काम आपकी नजरों से बच तो नहीं गया है। तो इसका उत्तर है बी, द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज द रिक्वायर्ड फंक्शनल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ऑडिटिंग का मतलब यही है कि चीजें वो है जो होनी चाहिए। विच सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटी इंश्योर्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी एज चेंजेस आर मेड टू एन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट। अब आपका कोई कंपोनेंट है, इसमें आप कुछ चेंज कर रहे हैं और उसमें क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, वो उसका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बता दिया है। इसका उत्तर है चेंज कंट्रोल टास्क। तो होता यह है कि जब भी आपका कोई चेंज आता है तो डेवलपर इसको देखता है, इवैल्यूएट करता है, फिर वो बताता है कि भाई ये चेंज करना है, फिर अथॉरिटी डिसाइड करती है करना है या नहीं करना, नहीं करना तो हटा देती है। तो करने के लिए पूरा प्रोसेस है, इससे ही क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है। Who is responsible for approval and ranking changes to an identified software component? अब इसमें हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन अप्रूव करेगा, कौन जो चेंजेस है उसके लिए कौन मेन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका उत्तर क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सोच रहे होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लेकिन जब यहां पर सवाल जो है वो अप्रूवल और रैंकिंग चेंजेस का है कि भाई कौन कौन सी चेंजेस है, उसकी प्रायोरिटाइजेशन क्या है, कौन सा करना है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया कि उसमें पहले डेवलपर बनाता है रिपोर्ट, फिर वो आगे जाती है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं करना नहीं करना है। Which of the following term is best defined by the statement the creation of new code line from a version in an existing code line? ये तो आप दिख रहा है कि आप कुछ ब्रांचिंग टाइप कुछ दिख रही होगी इसमें, है ना? इसका उत्तर है ए। देखिए इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपने ब्रांच कर दिया है तो उस कोड को कोई इंडिपेंडेंटली बना सकता है। फिर से समझिए, द क्रिएशन ऑफ न्यू कोड लाइन फ्रॉम अ वर्जन इन एन एग्जिस्टिंग कोड लाइन। आपका ये कोड लाइन है और वहां से आपने एक ब्रांचिंग कर दी, तो ये जो पार्ट है ये कोई इंडिपेंडेंटली बना सकता है। ये सवाल जवाब हुए आपके इस डिस्कशन में। धन्यवाद।